हर कोई खुशियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बहुत ही कम उनको एक्चुअली पा पाते हैं। और कोई भी स्कूल या कॉलेज में हम लोगों को सिखाता नहीं कि खुश कैसे रहा जाए। वो तो बस हमको दिखाते हैं कि चीज़ें रटनी कैसी चाहिए और मार्क्स कैसे लाने चाहिए। इसीलिए इन 10 पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनने चाहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपको सही तरह के अटैचमेंट्स ढूंढने होंगे। खुशी के बारे में ज़्यादातर लोग दो तरीके से सोच सकते हैं। एक है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो आजकल की दुनिया है, वो ये है कि आपको दुनिया की चीज़ें खुशियाँ देंगी और पैसे और कपड़े, जितना बड़ा घर होगा आपका उतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। और दूसरा तरीका ये है जो और थोड़ा बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है। वो ये कहता है कि आपको अपने सारे मटेरियल पोजेशंस छोड़ देने चाहिए, कि आपको खुशी सिर्फ जीने में मिलनी चाहिए और आपको कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। आपको सही तरीके की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा उसको खुशी देगा ही नहीं, तो वो कोई काम करेगा ही नहीं, और इसकी वजह से हो सकता है उसके पास इतने पैसे भी ना रहें कि वो अपना पेट भर सके। तो इस केस में उसको थोड़े पैसे तो चाहिए होंगे जिंदा रहने के लिए, वरना वो खुश रह ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी ऐसा सोचे कि पैसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देंगे, तो उसको बहुत बड़ा शॉक लगेगा जब वो रियलाइज करेगा कि एक बड़ा घर खरीदने से वो और खुश नहीं हुआ, और एक्चुअली में हो सकता है वो और ज़्यादा दुखी हो जाए, क्योंकि और ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो खुश रहने के लिए आपको सही तरीके के अटैचमेंट्स ढूंढने होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है अडैप्टेशन थ्योरी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक आदमी है जो अभी लॉटरी जीता है और एक दूसरा आदमी है जो सिर्फ 5,000 रुपये महीने का कमाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले एक साल में कौन ज़्यादा खुश रहेगा, तो हो सकता है ज़्यादातर लोग बोलें कि लॉटरी जो जीता है वो ज़्यादा खुश रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, माना कि लॉटरी जीतने से वो थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाएगा, लेकिन एक बार जब उसके पास सारा पैसा आ जाएगा तो वो उसको यूज्ड टू हो जाएगा और फिर उसकी हैप्पीनेस वापस वहीं चली जाएगी जहाँ पे वो थी। वो अडेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से वो आदमी जो सिर्फ 5,000 रुपये कमा रहा है, हो सकता है वो एक्चुअली में खुश हो सकता है वो खुश हो कि वो एटलीस्ट अपने परिवार को खाना खिला पा रहा है, या उसको उतने पैसे ही ना चाहिए हो और उसके लिए 5,000 रुपये काफ़ी हो। चाहे जो भी हो, वो अपनी सिचुएशन के लिए अडेप्ट कर लेगा और वो हमेशा दुखी तो रहेगा नहीं कि मैं सिर्फ 5,000 रुपये कमा रहा हूँ। इसी तरीके से जो लॉटरी जीता है वो हमेशा खुश भी नहीं रहेगा। अब अगली चीज़ जिस पे आपको फोकस करना होगा वो ये है कि आप सोचिए कि कौन सी चीज़ आपकी हैप्पीनेस लेती है। मेरे ये नहीं समझ में आता कि कितने लोग हैं जो उन चीज़ों को हटाते ही नहीं अपनी लाइफ से जो उनको नाखुश करें। हैप्पीनेस हाइपोथेसिस के ऑथर ने हम लोगों को कुछ कॉमन चीज़ें दी हैं जो हर किसी को नाखुश करती हैं। बहुत लाउड आवाज़, कम्यूट टाइम, कंट्रोल ना होना, शेम या बुरी रिलेशनशिप्स। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें तो लाइफ में होंगी और हमको इनके साथ जीना ही पड़ेगा, लेकिन इनमें से काफ़ी चीज़ों को हम हटा सकते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज में एक टाइम था जब मैं बहुत नाखुश था और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको फिक्स कैसे करूँ, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्यों था। मैं हर रोज़ कॉलेज ऑटो से जाता था, जिसका मतलब था कि हर रोज़ मुझे बहुत लाउड ट्रैफिक में सुबह में रहना पड़ता था। इसकी वजह से मेरी खुशी अपने आप दिन की शुरुआत में कम हो जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें पढ़ रहा था जिनके बारे में मैं पैशनेट नहीं था और मेरे दोस्त भी बहुत नेगेटिव होते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को बदल दूंगा। मैं अपने कॉलेज के बहुत पास रहने लगा ताकि मुझे ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक फंसना ना पड़ा। मैं जिम जाने लगा और मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखने लगा ताकि मुझे लगे कि और कंट्रोल है मेरे पास, और मैंने अपने नेगेटिव फ्रेंड्स के साथ रहना छोड़ दिया। और ये सब करने के बाद मैं अपने आप और खुश हो गया। कभी कभी ये सब चीज़ें आपको थोड़े टाइम के लिए तो झेलनी होंगी, कि मान लीजिए आपको ज़्यादा देर तक ट्रैवल करके काम के लिए जाना पड़ता हो, लेकिन अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में रहेंगी तो वो आपकी हैप्पीनेस कम कर देंगी। अब अगला पॉइंट पिछले पॉइंट का बेसिकली ऑपोजिट है। आपको ये समझना हो कि आपकी हैप्पीनेस बढ़ाती क्या चीज़ें आपको खुश कर देती हैं, और फिर बाहर जाके वही चीज़ें करनी होंगी। फिजिकल टच काफ़ी लोगों की खुशियाँ बढ़ाता है। एक स्टडी की गई थी न्यू बॉर्न बच्चों पे, और ये देखा गया था कि अगर उनको कॉन्स्टेंटली टच नहीं किया जा रहा है तो वो और नर्वस हो जाते थे और वो कम हेल्दी हो गए थे। फिजिकल टच जैसे किसी का गले लगाना आपकी हैप्पीनेस बढ़ा देता है, और ये ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए। एक दोस्त का गले मिलना ही काफ़ी है। बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स भी हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाती हैं। डीप बॉन्ड्स हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड्स या वाइफ्स, ये हम लोगों को और खुश कर देते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पैसा ही उनको खुशी देगा, तो वो पर्सनल रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत अनहेल्दी होता है।
अब पांचवा पॉइंट है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी गोल्स के पीछे जाने से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी गोल के लिए बहुत टाइम तक मेहनत कर रहे थे और फिर आपने उसको अचीव कर लिया और फिर आपको कोई खुशी ही नहीं मिली? ये इसलिए क्योंकि वो इवेंट नहीं है जो आपको हैप्पीनेस देता है, उसके लिए काम करना आपको खुशियां देता है। तो जब आप बिजी होते हैं, आप अपने गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, तब आप खुश होते हैं। आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, आपको वो चीज फुलफिल कर रहा है, आपको एक पर्पस मिल जाता है। लेकिन जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं और आप वापस देखते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, तो बस वो वही होता है, आपका पर्पस भी फुलफिल हो गया और एक तरीके से आप नाखुश हो जाते हैं क्योंकि आपके पास अब कुछ बचा नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका है हैप्पीनेस को ढूंढने का है कि हमेशा किसी ना किसी चीज की तरफ काम किया करिए, हमेशा अपने दिमाग में एक गोल रखा करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सेलिब्रेट ना करें जब आप अपने गोल्स अचीव कर लें। इसका बस मतलब ये है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही गोल नहीं जो आपको खुश रख देगा। अपने गोल्स बार बार चेंज करते रहा करिए और नए नए गोल्स रखते रहा करिए। और हाँ, इससे पहले मैं भूलूं, अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा। अब मैं आपको हैप्पीनेस का एक इक्वेशन देता हूँ। मो गैडेट जो ऑथर है सॉल्व फॉर हैप्पी के, वो गूगल एक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर रहे हैं। तो नेचुरली सारे इंजीनियर्स की तरह वो इक्वेशंस लिखने पे बहुत अच्छे थे और उन्होंने हैप्पीनेस के लिए एक इक्वेशन लिखा और वो ये है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू आपका लाइफ का परसेप्शन माइनस आपकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप लाइफ से जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो सच हो गया तब आप खुश रहेंगे। तो बेसिकली बात यह है कि वो इवेंट नहीं है जो आपको अनहैप्पी बना देता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट्स आपको नाखुश कर देते हैं। तो अगर आप अपने थॉट्स बदल लेंगे तो वही इवेंट्स होने के बावजूद आप तब भी खुश रहेंगे। तो हमें यही करना होगा अगर हम खुश रहना चाहते हैं। हमको अपने थॉट पैटर्न्स बदलने होंगे और खुश रहने के लिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखना होगा। अगर आप आईएएस की तैयारी करें और आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप नाखुश रहेंगे। तो या तो आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी कम करनी चाहिए और सिलेक्शन का सपना नहीं देखना चाहिए, या आपको और मेहनत करनी चाहिए अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ एक इल्यूजन होता है। सबसे बड़ा रीजन कि हम लोग नाखुश होते हैं वो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की एक आइडेंटिटी है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को एक तरीके से रहना चाहिए। हम लोगों को बुरा लगता है अगर कोई हम लोग के बारे में बुरा कह देता है या अगर कोई चीज हमारी तरीके से होती नहीं है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम लोग इल्यूजन ऑफ सेल्फ में बिलीव करते हैं। हम लोगों का ईगो ऐसा हम लोगों को फील कराता है कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों को बुरा भला कहने लगते हैं और ये सब हम लोगों को नाखुश कर देता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने सेल्फ का इल्यूजन खत्म करना होगा। ये याद रखिए कि आप यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, आप और लोगों से अलग नहीं हैं। अपनी आइडेंटिटी से अटैच होना बंद करिए और इस बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप ये सब हटा देंगे तो आप और हल्का फील करेंगे और आप और खुश रहेंगे। 8th पॉइंट है कि आपकी सारी जिंदगी इस मोमेंट में ही है, तो उसको अप्रिशिएट करिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं और आपने रियलाइज भी नहीं किया कि आप अपने घर कब पहुंच गए। आप अपने थॉट्स में इतना बिजी थे कि आपने आसपास कुछ देखा ही नहीं और आप घर पहुंच गए सीधे। हो सकता है कि आप इतने बिजी थे कि आपने अपने फ्यूचर वाइफ को नहीं देखा, या हो सकता है कि आप अपने आसपास के पेड़ों की खूबसूरती को देखना भूल गए। हम इंसान काफी बार या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी सारी जिंदगी इस मोमेंट में ही है। इसके बारे में ध्यान से सोचिए। कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जो प्रेजेंट मोमेंट नहीं था। नए नजरिए से चीजों को देखिए। बाहर जाइए, पार्क में टहलिए, आप सारे पेड़ों और जानवरों को देखिए, और इस चीज के लिए आपको मेडिटेशन से भी काफी हेल्प मिल सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको चीजों को रिफ्रेम करना सीखना होगा। खुश लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, उनको पता होता है कि चीजों को दूसरे नजरिए से कैसे देखें। चीजों को रिफ्रेम करने का बेसिकली मतलब है कि आप कोई नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव तरीके से देख लेंगे। तो मान लीजिए आप एक ट्रैफिक जाम में फंस गए 2 घंटे के लिए, तो ज्यादातर लोग गुस्सा हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन आप उन 2 घंटे को अपनी गाड़ी में बैठे बैठे यूज भी कर सकते हैं। आप अपने रिलेटिव्स को कॉल कर सकते हैं जिनसे आपकी बहुत दिनों तक बात नहीं हुई, या हो सकता है आप अपने फोन पे मीटिंग्स ले सकते हैं अपने कलीग्स के साथ। छोटी चीजों से ज्यादा परेशान ना हुआ करिए। आपको हर चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए, तो आप सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर देते हैं और आप नेचुरली नाखुश तो हो ही जाएंगे। लेकिन जब आप नहीं कंप्लेन करते हैं तो आपका ब्रेन अपने आप नए नए सोल्यूशंस निकालने लगता है।
और लास्ट पॉइंट है ग्रोथ। सिर्फ ग्रोथ ही ऐसी चीज है जो आपको बार बार खुशी देगी। अगर आप ये देखें कि आप पिछले साल कहाँ थे और फिर आपको ये पता चले कि आप अपनी लाइफ में हर एरिया में स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली कितना ग्रो करें, तो आप अपने आप खुश हो जाएंगे। काफी लोग खुश इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक बॉक्स में डाल लिया होता है। वो हर रोज वही रूटीन फॉलो करते हैं, उनकी उतनी इनकम होती है, हर चीज सेम होती है, तो इसलिए वो काफी सालों बाद बोर हो जाते हैं। आपको हमेशा ग्रो करते रहना होगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं। और इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके पैसे ज़्यादा बढ़ने चाहिए, आप और तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं या और बुक्स को पढ़ सकते हैं। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और जितना आप सीखते रहेंगे उतना आप खुश होते जाएंगे। ये टिप्स मैंने आपको 2 बुक से दी हैं, सॉल्व फॉर हैप्पी बाय मो गैडोट और द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। इन दोनों बुक्स के लिए लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिएगा और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।